हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देख रहे थे कि पेरिफेरल मैकेनिज्म के ऊपर आज हम देखेंगे एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग हम देखेंगे। ठीक है। द प्राइमरी एफरेंट नोसिसेप्टर। ठीक है। ए पेरिफेरल नर्व कंसिस्ट ऑफ द एक्सन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन: प्राइमरी, सेंसोरी, afferent neuron, motor neuron एंड sympathetic पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाएगा तो पेरिफेरल नर्व जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक्सन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। तो एफरेंट, उसके बाद मोटर न्यूरॉन एंड उसके बाद सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो डिटेल में देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। नाउ सेंटेंस वन वही सेम है। ए पेरिफेरल नर्व कंसिस्ट ऑफ द एक्सन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन: प्राइमरी, सेंसोरी, एफरेंट, या फिर इसे एफरेंट न्यूरॉन आप कह सकते हो, मोटर न्यूरॉन, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है? ए नर्व इन द बॉडी अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग वायर लाइक पार्ट, जिसको हम एक्सन कहते हैं, फ्रॉम व्हिच थ्री काइंड ऑफ नर्व सेल: वन दैट कैरी सेंसोरी इंफॉर्मेशन इनवर्ड, अंदर की तरफ; वन दैट कंट्रोल मसल्स; वन दैट कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन लाइक ब्लड वेसल विड्थ। ठीक है। नाउ पेरिफेरल नर्व क्या होता है? ए नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। जैसे कि आपका एग्स में हो गया, आई में, सॉरी एग बोल रहा हूँ, लेग्स में हो गया, आर्म में हो गया, आई में हो गया, स्किन में हो गया, जहाँ जहाँ पर नर्व है, सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दोगे, बाकी जगह पर जो भी नर्व पाया जाएगा वो आपका पेरिफेरल नर्व कहा जाएगा। नाउ एक्सन क्या होता है? लॉन्ग थिन एक्सटेंशन ऑफ अ नर्व सेल दैट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वायर जैसा। प्राइमरी सेंसोरी अफरेंट मतलब मेन सेंसोरी नर्व। ये मेन सेंसोरी नर्व होता है दैट ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। अफरेंट मतलब टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। सेंटर मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बेसिकली ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड भी समझा जाएगा। मोटर न्यूरॉन, नर्व सेल दैट सेंड सिग्नल टू द मसल टू मेक देम मूव। ठीक है। सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होता है? पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक मतलब फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है। पार्ट ऑफ द फाइट एंड और फ्लाइट सिस्टम। दीज नर्व कंट्रोल थिंग्स लाइक आपका स्वेटिंग हो गया, ब्लड वेसल नैरोइंग करना, हार्ट रेट आफ्टर ए रिले स्टेशन। ठीक है। सेंटेंस टू का मीनिंग क्या है? द सेल बॉडीज ऑफ अ प्राइमरी सेंसोरी अफरेंट आर इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया विद इन द वर्टेब्रल फोरामिना। नाउ इसका मीनिंग क्या है? द मेन कंट्रोल सेंटर मतलब सेल बॉडी ऑफ दीज सेंसोरी नर्व इज लोकेटेड इन क्लस्टर called dorsal root ganglia which sit inside the small opening in the spinal bone. नाउ इसमें सेल बॉडीज आता है, सेल बॉडीज करके वर्ड आता है। ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेल बॉडीज। कहाँ पर? सेल बॉडीज यहाँ पर। द मेन पार्ट ऑफ नर्व सेल कंटेनिंग द न्यूक्लियस, जो कि आपका कंट्रोल सेंटर होता है। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, DRG, स्मॉल स्वेलिंग जस्ट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड वेयर सेंसोरी नर्व सेल बॉडीज आर ग्रुप्ड। ठीक है। उसे बोला जाता है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ये थोड़ा स्वेलिंग जैसा उभरा हुआ रहता है। वर्टेब्रल फोरामिना, होल्स, फोरामिना मतलब होल्स,
द होल्स इन द वर्टेब्रे मतलब स्पाइनल बोन थ्रू व्हिच नर्व पास, जिस होल के माध्यम से क्या होता है, नर्व सारे पास होता है, ठीक है। नाउ सेंटेंस 3 मीनिंग, द प्राइमरी afferent axon has two branches, one project centrally into the spinal cord and other project peripherally to innervate tissue। इसका मीनिंग क्या है, ईच सेंसोरी नर्व फाइबर स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस, वन गोज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल एंड अदर गोज आउट टू सप्लाई टिश्यू इन द बॉडी मतलब पेरिफेरल, ठीक है। इसका मतलब यही है, द प्राइमरी afferent axon has two branches, one project centrally into the spinal cord and other project peripherally to innervate tissue, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड क्या है, प्रोजेक्ट सेंट्रली मतलब गोज टुवर्ड द सेंटर मतलब स्पाइनल कॉर्ड, एंड प्रोजेक्ट पेरिफेरली मतलब गोज आउटवर्ड टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है। एंड इनरवेट टिश्यू मतलब प्रोवाइड नियर नर्व सप्लाई टू द टिश्यू सो दे कैन फील टच पेन टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। आपके टिश्यू को अगर नर्व सप्लाई नहीं होगा तो आप ये फील टच पेन टेम्परेचर ये जो भी फीलिंग सेंसेशन आप करते हो वो नहीं होगा। देन सेंटेंस 4, primary afferent are classified by their diameter, degree of myelination and conduction velocity। मीनिंग क्या है, these sensory nerve are grouped based on their thickness, how much insulation they have and how fast they carry signal। बेसिकली इसका मीनिंग है सिग्नल कैरी कितनी जल्दी करता है, ठीक है। प्राइमरी afferent are classified by their diameter, degree of myelination एंड कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड से ये मैसेज को कैरी करके लेकर के जाता है। सो दीज सेंसोरी नर्व, ये प्राइमरी afferent जो होता है, आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर थिकनेस। डायमीटर मतलब क्या होता है, थिकनेस। डिग्री ऑफ माइलिनेशन मतलब हाउ मच इंसुलेशन दे हैव एंड हाउ फास्ट दे कैरी सिग्नल, ठीक है। नाउ डायमीटर का मतलब होता है थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, कितनी मोटाई है। डिग्री ऑफ माइलिनेशन मतलब अमाउंट ऑफ माइलिन, ठीक है, अमाउंट ऑफ माइलिन मतलब फैटी इंसुलेशन अराउंड द फाइबर, मोर माइलिन फास्टर सिग्नल। सिंपली डिग्री मतलब, डिग्री का मतलब होता है मोर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा माइलिन होगा उतना फास्टर सिग्नल होगा, ठीक है। कंडक्शन वेलोसिटी मतलब स्पीड एट व्हिच इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल अलोंग द नर्व, ठीक। सेंटेंस 5 मीनिंग, द लार्जेस्ट डायमीटर afferent फाइबर ए बीटा respond maximally to light touch and moving stimuli। They are present primarily in the nerve that innervate the skin। सिंपल मीनिंग क्या है, द थिकेस्ट सेंसरी फाइबर जो होता है वो ए बीटा होता है, ए बीटा होता है, रिएक्ट most strongly to gentle touch or things brushing across the skin। They are mainly found in the nerve supplying skin। स्किन के साथ जो नर्व सप्लाई होता है वहाँ पर जनरली ये पाया जाता है। नाउ लार्जेस्ट डायमीटर जो होता है वो थिकेस्ट फाइबर को बोला जाता है। रेस्पॉन्ड मैक्सिमली मतलब गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, मैक्सिमली मतलब मैक्सिमम रेस्पॉन्स दो, ठीक है जी। लाइट टच एंड मूविंग स्टिमुली मतलब जेंटल प्रेशर और समथिंग स्लाइड ओवर द स्किन, ठीक है। देन प्राइमरली मतलब मोस्ट, ये कोई बात नहीं। देन सेंटेंस 6 का मीनिंग, इन नॉर्मल इंडिविजुअल द एक्टिविटी ऑफ दिस फाइबर डज नॉट प्रोड्यूस पेन। इसका मीनिंग क्या है, इन हेल्दी पीपल सिग्नल फ्रॉम ए बीटा फाइबर do not cause any feeling of pain, they only carry touch information, ठीक है। सेंटेंस 7, there are two other class of primary afferent nerve fiber,
the small diameter myelinated A delta and the unmyelinated C axon. सिंपल मीनिंग हो गया, देयर आर टू मोर ग्रुप्स, थिनर माइलिनेटेड फाइबर कॉल्ड ए डेल्टा एंड वेरी थिन फाइबर विदाउट माइलिन कॉल्ड आपका सी फाइबर। देन स्मॉल डायमीटर मतलब थिनर फाइबर, माइलिनेटेड मतलब हैव माइलिन इंसुलेशन फास्टर कंडक्शन, जितना ज़्यादा माइलिन उतना फास्टर कंडक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कंडक्शन होगा। ऑन माइलिनेटेड मतलब नो माइलिन स्लोअर कंडक्शन, जितना माइलिन उतना कंडक्शन, जितना माइलिन घटेगा उतना कंडक्शन घटेगा। सेंटेंस 8, these fiber are present in nerve to the skin and to deep somatic and visceral structure। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, ए डेल्टा एंड सी फाइबर, दीज फाइबर का मतलब होता है ए डेल्टा एंड सी फाइबर फाउंड इन नर्व गोइंग टू द स्किन, डीप बॉडी टिश्यू जैसे कि आपका मसल हो गया, जॉइंट हो गया, बोन हो गया एंड इंटरनल ऑर्गन, तो यहाँ पर ये फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर की वर्ड होता है डीप सोमैटिक स्ट्रक्चर, मतलब डीप बॉडी पार्ट्स लाइक आपका मसल, टेंडन, जॉइंट। विसरल स्ट्रक्चर आपका कौन आएगा, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि आपका हार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब। सेंटेंस 9 का मीनिंग क्या है, सम टिश्यू सच एज कॉर्निया आर इनर्वेटेड ओनली बाई ए डेल्टा एंड सी अफरेंट फाइबर। मीनिंग क्या है, सर्टन एरिया लाइक कॉर्निया क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई ओनली रिसीव ए डेल्टा एंड सी फाइबर, नो थिक ए बीटा फाइबर। समरी ऑफ द होल थिक सेम, थिक ए बीटा फाइबर टच ओनली। ठीक है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। थिन ए डेल्टा फाइबर फास्ट होता है, शार्प फास्ट पेन, तो ये जनरली होता है। वेरी थिन सी फाइबर ये स्लो होता है, डॉल होता है, एकिंग होता है सेकेंड पेन के लिए, फर्स्ट पेन के लिए ए डेल्टा फाइबर। थिक ये जनरली ए बीटा फाइबर थिक होता है, ये टच के लिए जनरली होता है, टच ओनली, इसमें कोई पेन डिटेक्ट नहीं होता है। ओनली ए डेल्टा एंड सी फाइबर आर ट्रू, ए डेल्टा हो गया एंड सी फाइबर आर ट्रू नोसिसेप्टर, मतलब ये पेन को पेन सेंसर के तौर पर काम करता है, मतलब आप अगर पेन दोगे तो ये काम करेगा। तो फास्टली जो पेन आपका जो फील कराता है वो थीन ए डेल्टा फाइबर कराता है, एंड सेकंड में ये थीन है ए डेल्टा, एंड सी फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा थीन होता है। तो इसमें स्लो डॉल एकिंग टाइप का जो सेकेंड टाइप का जो पेन होता है इसमें ये सब चीज़ होता है। एंड ओनली ए डेल्टा एंड सी फाइबर आर ट्रू नोसिसेप्टर, मतलब ये पेन को डिटेक्ट करेगा, दीज फाइबर्स। ओके, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आएगा। दिस एक्सप्लेन द पेरिफेरल मैकेनिज्म ऑफ हाउ पेन सिग्नल स्टार्ट इन द बॉडी बिफोर रीचिंग the brain. This explain the peripheral mechanism of how pain signal start in the body before reaching the brain. ब्रेन से पहुंचने से पहले कैसे पेन सिग्नल ये सब स्टार्ट होता है, ये आज का वीडियो था। आई होप पेरिफेरल मैकेनिज्म आपको कैसा लगा, आप हमें बता सकते हो। ये टोटली हमने धीरे धीरे पेरिफेरल मैकेनिज्म जो सेक्शन होता है इसका टोटल मीनिंग आज हमने कवर कर लिया। ठीक है, पेरिफेरल ये जो मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये टोटली पेरिफेरल मैकेनिज्म, प्राइमरी अफरेंट नोसिसेप्टर हमने आज यहाँ तक कवर किया। ठीक है, आगे चल करके हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे, मोस्ट ए डेल्टा एंड सी फाइबर से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है एंड हम सेंटेंस बाय सेंटेंस जा रहे हैं
एंड वर्ड पावर पर ज़्यादा, वोकाबुलरी पर ज़्यादा गुरुत्व दे रहे हैं, इसीलिए हमने बहुत मिनिमम इसको रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।